हाय ऑल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फोटोशॉप का लासो टूल, जो कि हमारा थर्ड टूल है। लासो टूल हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। आपने इससे पहले मार्की टूल देखा था, वो भी सिलेक्शन के लिए था, लेकिन उसके अंदर लिमिटेशन क्या थी कि या तो आप रेक्टेंगुलर कर सकते हो, या एलिप्टिकल कर सकते हो, या सिंगल रो या सिंगल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब बात आ रही है कि अगर आपने कोई इररेगुलर सिलेक्शन करनी है, सपोज ये इमेज आपके पास शो हो रही है, इसमें से अगर आपने ये कैप काटनी है या अगर आपने ये मोबाइल काटना है, तो ना तो ये बेसिकली आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल से हो सकता है, ना ही ये आपका एलिप्टिकल मार्की टूल से हो सकता है, ना ही ये बाकी के दोनों टूल से हो सकता है। तो इसके लिए हमारे को थर्ड टूल लेना पड़ेगा, दैट इज आवर लासो टूल। अब लासो टूल में देखो आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं। पहला आपके पास आ रहा है लासो टूल, सेकंड आपके पास आ रहा है पॉलीगन लासो टूल, एंड थर्ड वन आपके पास आ रहा है मैग्नेटिक लासो टूल। जो फर्स्ट वाला आपके पास लासो टूल है वो यूज होता है फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए। जैसे ही आपने लासो टूल लिया और सपोज अगर आपने इस इमेज में से ये मोबाइल काटना है, तो लासो टूल से आप जब सिलेक्ट करने जाओगे तो ये आपको फ्री हैंड ड्राइंग दे देगा कि आप फ्रीली सिलेक्ट कर सकते हो जैसा मर्जी इस मोबाइल को सिलेक्ट करना चाहते हो। लेकिन आपने देखा कि अगर मैं फ्री हैंड से कर रहा हूं तो ये प्रॉपरली इसकी एजिस पे नहीं टच हो पा रहा। तो अब आप अगर इससे प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको करना है पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल आपको सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है विद द हेल्प ऑफ नोड्स। यानी अगर आप यहां पे सिलेक्शन स्टार्ट कर रहे हो और सपोज आपने यहां तक सिलेक्ट करा, तो यहां पर आप एक ब्रेक दे सकते हो, वहां पे सिंपली एक लेफ्ट क्लिक करके। जैसे ही आपने वहां पे लेफ्ट क्लिक करा, वहां पर एक नोड बन जाएगी जिससे इसके पीछे वाली जितनी भी चीज आपने सिलेक्ट करी है वो स्टैटिक हो जाएगी, उसको आप हिला नहीं सकते। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूं कंट्रोल और प्लस दबा के, ताकि हम इसकी एजिस को प्रॉपर देख सकें। मैंने स्पेस बार दबाया और इमेज को थोड़ा सा मूव कर लिया लेफ्ट की ओर। अगेन कंट्रोल दबा के प्लस करा ताकि और जूम हो जाए। और अब मैंने देखा कि यहाँ पर एक राउंडेड यहाँ पे कर्व है। तो आपको पॉलीगन लासो टूल से अगर राउंड बनाना है तो आपको बहुत छोटे छोटे नोड्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ताकि जितने छोटे नोड्स आपके बने उतने ही आपकी क्लियर यहाँ पे राउंडेड इमेज बने। जैसे अब यहाँ पे स्ट्रेट था तो मैंने शिफ्ट दबा के स्ट्रेट कर लिया, लेकिन अब अगर यहाँ पे राउंड आ रहा है तो मेरे को बहुत छोटे छोटे नोड्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ताकि मेरे पास यहाँ पर एज जो है वो प्रॉपरली राउंडेड आए, जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। अगेन आपके पास अगर स्ट्रेट है यहाँ पे तो आप शिफ्ट दबा के भी यूज कर सकते हो इसको यहाँ तक। सिमिलरली अब यहाँ पे क्योंकि राउंड आ गया तो मेरे को बहुत छोटे छोटे नोट्स बड़ी क्लियरली बनाने हैं, ध्यान से देख के, कि ये प्रॉपरली जो है मेरे पास राउंड शेप आ जाए। अगर इन केस कोई भी नोड गलत हो गई है तो हम उसको डिलीट की प्रेस करके नोड को डिलीट भी कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास रूल रहता है किसी भी लासो टूल को यूज करने के लिए, कि सिलेक्शन आपने जहां से शुरू करी है वहीं पर उसको एंड करनी है, तभी ये क्लोज्ड पाथ बनेगा इसका, और क्लोज पाथ बनने पे ही ये चीज आपके पास सिलेक्ट होगी। अब कंट्रोल दबा के माइनस करा और देखा कि मेरे पास सिलेक्शन रेडी है।
अब सिलेक्शन रेडी होने के बाद आपके पास फर्दर दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इमेज यहां से कट एंड पेस्ट कर लो नए लेयर में, या कॉपी एंड पेस्ट कर लो नए लेयर में। अगर आप कट एंड पेस्ट करना चाहते हो नए लेयर में, तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड जे दबाना है। जैसे ही आपने कंट्रोल शिफ्ट जे दबाया, जो सिलेक्टेड पोर्शन था वो ऑटोमेटिकली न्यू लेयर पे आ गया, जो आप पुराने लेयर को बंद करके चेक कर सकते हो। यहां से नया लेयर बंद करा तो देखा इमेज कट होगी, और पुराना लेयर बंद करा तो देखा वो नए लेयर पे एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आप कट पेस्ट करने के बजाय कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ दबाना है कंट्रोल एंड जे। तो जैसे ही आपने कंट्रोल जे दबाया, आपने देखा एक नया लेयर बन गया। अब अगर नए लेयर को आप बंद करते हो, तो आपने देखा वही इमेज पुराने लेयर पे भी एग्जिस्ट कर रही है। और अगर पुराना लेयर बंद करके नया लेयर आप विजिबल करते हो, तब आपने देखा इमेज नए लेयर को भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप विद द हेल्प ऑफ लासो टूल कैसे सिलेक्शन कर सकते हो। अब लासो टूल में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ओवरकम होगी मेरे पास पॉलीगन लासो टूल में, क्योंकि मेरे को इसमें नोड्स मिल गई। लेकिन अगर आपको पॉलीगन लासो टूल भी डिफिकल्ट लग रहा है यूज करना, तब आप यूज करोगे मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल बेसिकली करता क्या है, ये सेम काम करता है पॉलीगन लासो टूल की तरह, सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि ये नोड्स ऑटोमेटिकली बनाता है। यस, ये नोड्स ऑटोमेटिकली बनाता है कलर कॉम्बिनेशन देख के। आपने इसको कहा सिलेक्शन यहां से शुरू करो, इसने कलर पिक कर लिया जो भी इसको रेलेवेंट लगा, और उससे जो भी मैचिंग कलर मिलता चला वो वहां पे उसके नोड्स बनाता चला गया, जैसे आप देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ड्रैग कर रहा हूं, मैं कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक नहीं कर रहा। तो इससे मेरी क्या है, सिलेक्शन थोड़ी फास्ट भी हो जाती है और परफेक्टली भी हो जाती है। अब अगेन मैंने यहाँ पे ओल्ड लेयर पे आके कंट्रोल जे करा, तो मैंने देखा यहाँ पर लेयर 2 के अंदर इमेज ऑटोमेटिकली आ गई। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जे करता, तो मेरे पास क्या है कि ये इमेज कट पेस्ट होती रादर देन कॉपी पेस्ट। मैं अभी फिलहाल के लिए ये दोनों लेयर डिलीट मार देता हूं, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि अगर मैंने इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करी है, तो उसको डी सिलेक्ट तो मैं कंट्रोल डी दबा के कर सकता हूँ, दैट आई एम वेरी वेल नोन। अगर उसको डी सिलेक्ट करना है, तो या तो आप सिलेक्ट के अंदर आके डी सिलेक्ट कर लीजिए सिलेक्शन को हटाने के लिए, या कंट्रोल डी कर लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैंने सिलेक्शन करी है वो थोड़ी सी स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ करने के लिए आपको सिलेक्ट मेन्यू में एक ऑप्शन मिलेगा रीडिफाइन एज। रीडिफाइन एज आपने जैसे ही क्लिक करा, आपने देखा कि जितनी सिलेक्शन थी वो आपके पास विजिबल हो गई, बाकी सारा कुछ आपके पास से डिलीट हो गया। अब आपने सिलेक्शन स्मूथ करना है, तो आप यहाँ पे स्मूथ वाले को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये आपको प्रीव्यू करके दिखा देगा कि एजेस देखिए आपके कितनी सॉफ्ट हो गई। अब यही अगर मैं बिल्कुल अपना 0 कर दूं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि एजेस आपकी थोड़ी सी यहाँ पे शार्प आ रही हैं। लेकिन अगर मैंने स्मूथ यहाँ पे ज़्यादा कर दिया, तो एजेस मेरे पास बिल्कुल स्मूथ हो गई। तो इस तरह से आप चाहो तो अपनी सिलेक्शन को सॉफ्ट भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, पॉलीगन लासो टूल, जो कि हमारे पास किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम अहेड। बाय बाय।